सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, साथ में दैनिक वेतनभोगी कर्मी, आप सभी लोगों के लिए जो लगातार डिमांड हो रहे थे, जो मांगे सरकार से हो रही थी, और इसके लिए हमारे जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन करते रहे, लगातार अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते रहे। इतना ही नहीं, हर मंत्री, हर विधायक के दरवाजे तक लोग पहुंचे, अपना ज्ञापन दिए, विधानसभा में आवाज को बुलंद करने के लिए जो भी हो सकता था सारा कदम लगातार उठाया गया है साथियों। इसके बावजूद मानदेय वृद्धि की बात, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, और आज के डेट में आप लोगों को पता है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, इन लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3,000, 5,000, 10,000 पे जो है सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सरकार को इसकी शुद्ध नजर नहीं आ रही। इस महंगाई के दौर में उनका क्या होने वाला है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से चल रही है, उनके परिवार का भरण पालन पोषण कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रसोईया कर लें, एग्जाम्पल के तौर पे आशा कार्यकर्ताओं का लें, तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे जो कि अल्प मानदेय में सरकार के कार्यों को कर रहे हैं। अब एक बात निकल के सामने आती है, लंबे अरसे तक हम लोग मांग किए, लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन किया गया, और इसी बीच में इतना कुछ करने के बावजूद एक बात देखा गया कि विधानसभा में लगातार आवाज भी उठी, यानी जिस आवाज को संविदा कर्मी जहां पहुंचाना चाहते थे उस मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचाया, रेगुलर सरकार पे दबाव बनाया, सदन में चर्चाएं हुई। इसके बावजूद आज के डेट में कितनी अफसोस की बात है कि सरकार अपनी गद्दी के चक्कर में सिर्फ पड़ी हुई है। सरकार स्थिर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाने का भाई भूत सवार है, उनको राज्यसभा में गद्दी चाहिए। अब यहाँ सीएम की गद्दी के लिए लोग आपस में होर कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं। किन्हीं को ये शुद्ध नहीं है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी जो अल्प मानदेय पे लगातार 24 आवर मेहनत करते हैं, जहां पे सरकारी कर्मचारी 8 घंटा वर्क करते हैं, वहीं पे संविदा पे कार्यरत कर्मचारी जो है 16 से 18 घंटा वर्क करना पड़ता है। रात्रि के टाइम में भी वो घर पे अपना ऑफिस का काम निपटाते रहते हैं। इतनी समस्याएं होने के बावजूद उनके कार्यों की वैल्यू नहीं दी जा रही है, और समय पे उनका मानदेय वृद्धि नहीं किया जा रहा। यह भी आप लोग को पता होगा, इस महंगाई के दौर में घर खर्च कैसे चलाया जाए। आप समझ सकते हैं कि वो संविदा कर्मी जो कि एक लेबर से भी कम पेमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति क्या हो। फिर भी गवर्नमेंट को इसकी सुध नहीं है, गवर्नमेंट अपनी अपनी गद्दी बचाने में लगी। जनता ने एक बार पूरा जोर लगा करके पूर्ण बहुमत के साथ अपने मुख्यमंत्री को चुन लिया। उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई हमारा जो अब मुख्यमंत्री बन चुका है, जिसको हमने सरकार बना दिया है, 5 साल वो अस्थिर होकर के हमारे लिए काम करेगी, हमारे विकास से के लिए काम करेगी। लेकिन उस जनता को ये पता नहीं था कि सरकार विकास के लिए काम नहीं, वो अपने विकास के लिए काम करती रहती है। हमेशा हमेशा सरकार के अंदर उथल पुथल की स्थिति रहती है। जब भी कोई बात लेकर के कहीं आप जाएंगे तो एक बात आपको सुनने को मिलेगा कि सरकार अभी स्थिर नहीं है, स्थिर होने दीजिए। अब सरकार को स्थिर कौन करेगा? इस प्रजातंत्र में जो प्रजा का
ताकत होता है, जो क्षमता होता है, प्रजा ने अपनी ओर से चुन करके भेजा। प्रजा ने पूर्ण बहुमत दिया कि आप स्थिर होकर के काम करें, अब विकास की ओर सोचें, लेकिन लोग अपने लिए ही सोच रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, लंबा अरसा हो गया, कई सप्ताह हो गए, और इस बीच में अभी तक जो है हमारे कैबिनेट की बैठक की कोई तिथि तक नहीं। सरकार क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक चीज, और वो क्या है साथियों, सरकार स्थिर नहीं है। मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा, कौन करेगा, बताइए। 5 साल हर साल मुख्यमंत्री ही नया बनता रहे, उस राज्य का भविष्य क्या हो। और कैसे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कैसे ये आश्वस्त होंगे कि हमारे लिए कब समय आएगा। क्या इलेक्शन का वो समय ही है जिसके 2 महीने पहले हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे लिए कोई काम होगा, उसके बाद सरकार अपनी अपनी रोटी सेकने में लग जाती है। ये कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक की बात अगर आप करें तो इनके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को प्रशिक्षण गवर्नमेंट ने कराया। प्रशिक्षण देने के बावजूद गवर्नमेंट हर तरफ से इग्नोर करती है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मित्र की दर्जा इन्हें मिलनी चाहिए थी, ऑलरेडी प्रशिक्षित हो गए थे, तो अभी कुछ बातें सुनने को मिलती है क्या नए लोगों को प्रशिक्षण देंगे और उनसे वो काम करवाएंगे। ऑलरेडी जो प्रशिक्षित हैं उनको काम देने की क्षमता नहीं है, अब वो नए लोगों को प्रशिक्षित करा करके काम कराएंगे। यानी सरकार किसी न किसी बहाने सिर्फ और सिर्फ अपना दामन बचाना चाहती है। तो साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे न्याय मित्र हो गए, इनकी भी बातें लगातार उठ रही थी और ये भी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। कार्यपालक सहायक हो गए, शिक्षा सेवक हो गए, शिक्षा प्रेरक हो गए, मीटर रीडर लगातार प्रयासरत हैं। सबके घर घर में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब मीटर रीडर की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो जो लोग काम कर रहे थे उनका घर परिवार कौन चलाएगा, कैसे चलेगा। उनसे उनका काम छीन लिया जाए तो कैसे चलेगा भाई, सरकार ये तो बता सकती है ना। अब सवाल उठता है रसोईया की अगर बात लीजिए तो जितना अल्प मानदेय रसोईया को मिलता है, क्या उससे उनके परिवार का समस्या समाप्त हो सकता है, उनका परिवार सही से संचालित किया जा सकता है। लोक शिक्षक हो गए, ग्राम कचहरी के सचिव लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, ग्राम रक्षा दल हमारे साथी जो है लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा पॉजिटिव बातें भी निकल करके आई विधानसभा में, इनके लिए कुछ काम इस बार होना है। हमारे पुराने वार्ड सचिव हो गए। अब बताइए कि इसके बावजूद कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए लोग जा रहे हैं। बात करते हैं संख्याकी स्वयंसेवक। बहुत जोरों शोरों से आप लोग न्यूज सुने होंगे, लगातार हर जगह पे ये जानने को आपको मिला होगा। अब आप समझ लीजिए कि इतनी कुछ बातें हो गई और इसके बाद सारा काम बिहार का भी स्थिर पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कोई ऐसा काम ही नहीं कर रही है तो आपका काम कैसे होगा। आज तक डेट तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट की बैठक का डेट कब निकले। जब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो मालूम चला कि अभी सरकार स्थिर नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बताइए इस तरह से क्या समस्या का समाधान हो पाएगा साथियों। अब देखिए हम बस एक बात कहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। चाहे आपका सदन में आवाज उठ रहा था, उसके बाद आपने प्रदर्शन करके भी सरकार से लगातार मांग की। अब अगर अभी कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी आवाजों को बुलंद रखिए, जिससे कि सरकार को झकझोरा जा सके और हम लोग जो है अपनी मांग को पूरा कराने में सफल हो सके। और इसी के लिए यहाँ पर आपको हम कहेंगे रात्रि प्रहरी हो गए,
चौकीदार हो गए, किसान सलाहकार हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, एएनएम है, 88-53 एनएचएम कर्मी हैं, आपको तालमी मरकज है, वार्ड सचिव हैं, विकास मित्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने डटे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि लगातार अगर हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार सरकार को घेरते रहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, एकजुटता बना करके रखते हैं, तो सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।